आइए हम देखते हैं हमने अपनी ट्रेयर एनएफटी अकाउंट को गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ कैसे बाइंड करना है। तो आप अपने ट्रेयर एनएफटी अकाउंट का ये जो प्रोफाइल पेज है इस पे आएंगे, बिल्कुल नीचे जाएंगे, ये सेटिंग, इसके बाद ऊपर आपकी पिक के नीचे ये लिखा हुआ गूगल वेरिफिकेशन, नीचे रेड कलर में लिखा हुआ नॉट बाउंड, इसी पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से ये जो ऊपर क्यूआर कोड आ रहा है, किसी दूसरे मोबाइल के ज़रिए इस क्यूआर कोड की पिक बनाकर उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक है, वरना ये क्यूआर कोड के नीचे ये जो की आ रही है, की के एंड पे ये कॉपी वाला आइकन है, आप यहाँ से कॉपी वाले आइकन पे क्लिक करके की को कॉपी करें। इसके बाद आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, आपने ये वाली गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है प्ले स्टोर से पहले से इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप खोलेंगे इस तरह से इसका पेज आएगा आपके सामने, ये जो ऐड अ कोड लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल के अंदर जितनी ईमेल्स लगी हुई हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी। आपकी जो ट्रेयर एनएफटी वाली ईमेल है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसी ईमेल के ज़रिए आपका ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद ये जो नीचे प्लस वाला साइन पड़ा है ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आएंगे, स्कैन अ क्यूआर कोड या एंटर अ पास की। अगर आपने वहाँ से, जैसे मैंने पीछे बताया, क्यूआर कोड की पिक बना ली है तो आप स्कैन अ क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अगर आपने की कॉपी की है तो एंटर अ पास की। ठीक है, पास की के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से पेज आएगा। ऊपर लिखा होगा अकाउंट नेम, यहाँ पे आपने लिखना है ट्रेयर एनएफटी, नीचे लिखा हुआ है योर की वाले बॉक्स में आप उंगली रख के थोड़ी देर के लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपकी की पेस्ट कर लेंगे, ये जैसे आप सामने हुआ है। ठीक है, ऊपर ट्रेयर एनएफटी, नीचे ये की पेस्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से कोड आ जाएगा। और जैसे मैंने शुरू में बताया, अगर आप स्कैन अ क्यूआर कोड पर क्लिक करते हैं, ठीक है, कैमरा ओपन होगा। ठीक है, वो क्यूआर कोड की आपने दूसरे मोबाइल से पिक बनाई हुई है, उस पिक को नीचे से लेके आओगे तो ये वाला काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरह से आपके पास कोड शो हो जाएगा। ठीक है, तो बाज़ का अगर ये की वाली प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, ये सेटअप की बाज़ का सही तरह से नहीं लग रही होती, जैसे ही आप ये ऐड वाले बटन पे क्लिक करते हैं पूरी की वाला ये जो बॉक्स है ये रेड हो जाता है एंड पे। ठीक है, एंड पे यहाँ पे भी एक रेड कलर का दायरा नज़र आ रहा हो तो उसका मतलब की सही नहीं लग रही, तो आप क्यूआर कोड वाला तरीका लगाएंगे कि ये कोड आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगेन आपने अपनी ट्रेयर एनएफटी ऐप पे आना है। इसके बाद देखें ये नीचे दो कोड हैं, ये ऊपर है गूगल वेरिफिकेशन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑथेंटिकेटर वाला कोड, और नीचे है ईमेल वेरिफिकेशन, वो ईमेल पे कोड जाएगा। अब इसमें सुने, जो ईमेल वेरिफिकेशन का कोड है उसका टाइम यहाँ पे है हमारे पास 3 मिनट, जबकि जो ऊपर गूगल वेरिफिकेशन वाला ऑथेंटिकेटर वाला कोड है उसका टाइम सिर्फ 15 सेकेंड है। तो अब बेशक वो ऑथेंटिकेटर वाला कोड बेशक ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन उसका चूँकि टाइम शॉर्ट है, अगर उसे हम पहले ले आएंगे तो जितनी देर में हम नीचे वाला ईमेल का कोड लेके आएंगे उसके 15 सेकंड ख़त्म हो जाएंगे, वो कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने पहले नीचे वाला ईमेल वाला कोड लेके आना, उसके लिए ये जो इसके एंड पे गेट पड़ा हुआ है आप गेट पे क्लिक करेंगे। इस टिक का मतलब है कि आपकी ईमेल पे कोड चला गया है, ईमेल से कोड लेके आते हैं जी। ये ट्रेयर एनएफटी का जो लेटेस्ट कोड आया है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ये ईमेल वाला कोड हमने यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। अब ऑथेंटिकेटर वाला कोड, ठीक है, अगेन आप अपने ट्रेयर ऑथेंटिकेटर ऐप को खोलेंगे। ठीक है, इसमें ये सामने वाला सर्कल देख लेंगे। ठीक है, ये जो ऐप के सामने आपके पास ये कोड के सामने ये जो सर्कल है, अगर ये ख़त्म होने वाला है तो थोड़ा सा वेट कर लें। सर्कल का मतलब है कि पिछले कोड के 15 सेकंड पूरे होने वाले हैं, जैसे ही वो 15 सेकंड पूरे होंगे सर्कल एंड होगा, कोड चेंज हो जाएगा। तो अगर ये सर्कल एंड होने वाला है तो उसका मतलब पिछला कोड एक्सपायर होने वाला है, वेट कर लें। जैसे ही नया कोड आता है आप कोड के ऊपर फिंगर रख के लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कोड कॉपी हो जाएगा, या कोड आप पढ़ के टाइप करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी करके चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब चूँकि इसका टाइम 15 सेकंड होता है तो 15 सेकंड्स पूरे होने से पहले पहले ये आपने काम कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आपने वो कोड लगाया आप सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ग्रीन कलर की टिक आएगी, नीचे लिखा होगा सक्सेस। ठीक है, और जैसे ही वो काम होगा आपका यहाँ पे, यहाँ जहाँ रेड कलर में नॉट बाउंड है यहाँ पे ग्रीन कलर में बाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये एक दो चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँ। ऑथेंटिकेटर की ऐप के ज़रिए मैंने नहीं किया क्योंकि उस ऐप की अपनी सिक्योरिटी है, उस ऐप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती। मैंने ऑथेंटिकेटर की दूसरे मोबाइल से पहले से पिक बना के की हुई थी,
तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे बाउंड नहीं हुआ, मैंने अथेंटिकेटर को एक्चुअली अभी तक यूज़ नहीं किया। ठीक है, हाँ अलबत्ता एक दो बार आपके करने से पहली बार अगर कोड सेटिस्फाई नहीं हुए तो सिंपली आपने ये दोनों कोड, ईमेल वाला कोड हटाना है, अथेंटिकेटर वाला कोड हटाना है, इन दोनों को दोबारा से लेके आना है। दूसरी बार ट्राई करने से नहीं हुआ, तीसरी बार ट्राई करें, 2-3 बार ट्राई करने से अगर नहीं हो रहा छोड़ दें, कम से कम 5-6 घंटे बाद दोबारा ट्राई करें। फिर भी नहीं हो रहा तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि कोई दूसरा मोबाइल लें, ठीक है, जिस मोबाइल के अंदर ट्रेयर एनएफटी पहले से नहीं चल रही, उस मोबाइल में ट्रेयर एनएफटी की ऐप इंस्टॉल करें, अथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करें। ठीक है, ट्रेयर एनएफटी की ऐप को वही यूज़र नेम वही पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लें, अथेंटिकेटर को वही ईमेल लगा के आप लॉगिन करेंगे। जब ईमेल लगा के आप लॉगिन करने लगेंगे तो वो वेरिफिकेशन के लिए पिछले ईमेल, पिछले मोबाइल पे जिसमें असल ईमेल चल रही है उस पर एक नोटिफिकेशन भी भेज रहा होता है, वेरीफाई कर रहा होता है, येस इट इज़ मी, इस तरह का कोई आता है। उस पर आपने क्लिक करना होता है कि हाँ ये जो दूसरे मोबाइल के ज़रिए खोलने की कोशिश की जा रही है ये भी मैं खुद हूँ। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल के ज़रिए उधर आपका अथेंटिकेटर ओपन हो जाएगा। यानी ये दोनों काम आप दूसरे मोबाइल में कर लेंगे सारा काम। ठीक है, उसमें करते हुए चूँकि असल ईमेल तो आपकी पहले मोबाइल में, ईमेल वाला कोड पहले मोबाइल पे आएगा, वो वहाँ से 6 डिजिट का कोड होता है, देख के भी बंदा टाइप कर सकता है। सारी सेटिंग दूसरे मोबाइल में करने से जब दूसरे मोबाइल में सक्सेस हो जाए, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर एक मोबाइल में बार बार एरर आ रहा है, दूसरे मोबाइल के थ्रू ट्राई करें, फ़ौरन से हो जाता है। जैसे ही दूसरे मोबाइल के ज़रिए हो, उससे अथेंटिकेटर को भी अनइंस्टॉल कर दें, ट्रेयर एनएफटी को भी अनइंस्टॉल कर दें, वापस ओरिजिनल मोबाइल पे आएँ, अथेंटिकेटर को भी उसी ईमेल के ज़रिए ओपन कर लें, ट्रेयर एनएफटी को भी आप ओपन कर लें। जो सेटिंग आपने दूसरे मोबाइल पे की थी वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हुई मिल जाएगी, यहाँ पे आपको दोबारा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू एनी वाली वीडियो आप तक पहुंचती रही। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।